एक बार अपने मुंह से बोलिए, फिर प्रहलाद गुंजल सारे चिट्टे खोलेगा ना तो तन बदन पे कपड़े भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बिरला जी के भाई हैं, तो जनता के प्यार से सटिया गए हैं। दाऊद की टीम के लोगों के साथ आपके रिश्ते रहे। दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जेएम जोशी की गाड़ी जो दाऊद के साथ जेल में रहा किसी मामले में, बिरला जी को गिफ्ट की हुई है। अब तो हालात ये हो गई कि बिरला जी चुनाव लड़ ही नहीं रहे, पुलिस चुनाव लड़ रही है, यहाँ का आईजी, उनका ओएसडी। ये चुनाव जीतेंगे, इसके क्या रीजन है? कास्ट फैक्टर या कोई और मुद्दा, विजन? ये लोग जो आपके इंतजार में यहाँ इतने खड़े हैं, पहला सवाल, इन लोगों के लिए क्या आपका विजन है अगर आप सांसद बनते हैं लोकसभा स्पीकर को हरा के? नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं कोटा बूंदी हड़ौती की एक महत्वपूर्ण सीट कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र पर। हमारे साथ मौजूद है, इतने सालों तक भाजपा के नेता रहे, संघर्ष किया, आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने। हम इनसे जानेंगे नई पार्टी में आने के बाद कितना सहज है कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप। कार्यकर्ताओं के नेता रहे हैं शुरू से, इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, कितना सहज है ये मेल मिलाप? इस चुनाव को कितना चैलेंजिंग मानते हैं लोकसभा स्पीकर के सामने, और कैसे ये चुनाव निकाल पाएंगे? उसके बाद क्या इनका विजन रहेगा कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। रात के 1 बज चुके हैं, भीड़ का तांता लगा हुआ है। भीड़ के नेता तो आप शुरू से रहे ही हैं, कार्यकर्ताओं के नेता। ये लोग जो आपके इंतजार में यहाँ इतने खड़े हैं, पहला सवाल, इन लोगों के लिए क्या आपका विजन है अगर आप सांसद बनते हैं लोकसभा स्पीकर को हरा के? देखिए, मैंने प्रारंभ से ही राजनीति में इस विचार को जिया है, जो भरोसा देता है उस भरोसे की कीमत सारा राजनीतिक जीवन और सारा अस्तित्व भी दांव पे लग जाना है तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कई बार अवसर आए जब मुझे आम आदमी और कार्यकर्ता के भरोसे को बचाने के लिए दल और सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, तो मैं हुआ हूं। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कई बार, पर मेरे इस स्वभाव के कारण आम आदमी का, किसी भी दल का व्यक्ति हो, मेरे प्रति ये भरोसा है। प्रहलाद गुंजल आम आदमी के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए जीवंत रूप से खड़ा रहता है, और जो कुछ भी है भरोसा ही है। भरोसा नहीं है तो भगवान को भी किसने देखा है, और इसलिए लोगों के मन में एक विश्वास है कि आम राजनेताओं की तरह प्रहलाद गुंजल झूठी बात करने वाला, गुमराह करने वाला, बेवकूफ बनाने वाला, जरूरत पर फिसलने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो नहीं जानता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी एक धारणा बनाकर मेरे साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव को हम जीतेंगे। इस चुनाव को आप जीतेंगे। लोकसभा स्पीकर हैं आपके सामने, आपका कहना है प्रधानमंत्री के चेहरे पे क्यों लड़ रहे हैं, अपने चेहरे पे क्यों नहीं लड़ते? इस बात पे आप अड़े रहे हैं काफी समय से। ये चुनाव जीतेंगे, इसके क्या रीजन है? कास्ट फैक्टर या कोई और मुद्दा, विजन? देखिए, ये कास्ट फैक्टर का इशू नहीं है। इशू है 10 साल तक एक ताकतवर पद पर रहने के बाद आपने कुछ किया ही नहीं। आपके लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोटा ने कई प्रकार के सपने पाले, पंख लग गए। भाई, हमारा सांसद स्पीकर हो गया है पार्लियामेंट का, बहुत ताकतवर पद पर चला गया है, बेकार हाथ के काम का प्रबंध होगा, सूखे खेत को पानी का प्रबंध होगा, किसान को 24 घंटे 3 फेज की बिजली का प्रबंध होगा, बंद पड़े उद्योग चालू होंगे। कितने सपने देखे लोगों ने। IIT आएगी, एम्स आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उच्च मानकों की कोटा में आएंगी, लेकिन डाक के 3 पात आपने कुछ नहीं किया। हाँ, एक फैक्ट्री की चिमनियों ने जरूर धुआं उगलना शुरू किया, जिसके लिए भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते रहते हैं, सबका मालिक एक। मैं समझता हूं ये चेहरा अब एक्सपोज हो गया कोटा में। उन्होंने केवल अपने मित्रों का आर्थिक साम्राज्य, परिवार का, मित्रों का बढ़ाने के लिए काम किया है। आम आदमी सदैव उनके नजर से ओझल रहा है, उनके एजेंडे में ही नहीं रहा। एजेंडे में केवल जुबान पे रहा है, मन मस्तिष्क और हृदय में आम आदमी कभी नहीं रहा। और इसीलिए आम आदमी अब बिरला जी को लेके उदासीन है। उदासीन ही नहीं है, गुस्से में है। वो बदलाव चाहता है हर सूरत में, और ये बिरला जी ने भी महसूस कर लिया है।
अब सारी सरकार यहाँ लगने वाली है और अब सारी प्रशासनिक मशीनरी। अब तो हालात ये हो गई कि बिरला जी चुनाव लड़ ही नहीं रहे, पुलिस चुनाव लड़ रही है। यहाँ का आईजी, उनका ओएसडी, एक एक व्यक्ति को बुलाना, धमकाना। कौन प्रहलाद गुंजल की मीटिंग में गए थे, वो तो हम दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं और हमने चुनौती दे रखी है कि बहुत लिमिट से पार मत जाना, वरना तो आर पार का जंग हो जाएगा। और मैं हमेशा ही आह्वान कर रहा हूँ, पिछले 5-7 दिन से जब से पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है, कि जब जब सरकार डरती है पुलिस का पहरा लेती है, और जब पुलिस और प्रशासन सरकारों की ढाल बनते हैं तो मसाल जनता पकड़ती है, और जब जनता मसाल पकड़ लेती है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें ध्वस्त हो जाती है। बिरला जी का वही परिणाम होने वाला। अब चुनाव जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। काम की बात की कि 10 साल में कोई काम नहीं हुए, क्या आप सांसद चुने जाते हैं तो मुख्य समस्याएं जो मैं यहाँ घूमा, एयरपोर्ट की समस्या, पानी की समस्या, बजरी माफिया और ऐसी कुछ बातें सामने आई, आप सांसद बनते तो क्या इन समस्याओं का निराकरण होगा? बजरी माफिया कौन है? मैं अमित शाह जी से पूछ रहा हूँ ना, कल आप आ रहे हो ना यहाँ अमित शाह जी, यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग में जिसमें कच्ची बस्तियों के विस्थापित लोग रहते हैं, वहां 2 फर्मों का रजिस्ट्रेशन है, कार्यालय है, जिनके 200-200, 300-300 करोड़ के बजरी के टेंडर हुए हैं। अभी जरा ईडी भेजिए ना वहां पे अमित शाह जी, और सीबीआई भेजिए। दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जेएम जोशी की गाड़ी जो दाऊद के साथ जेल में रहा किसी मामले में, बिरला जी को गिफ्ट की हुई है। पार्लियामेंट में 2014 में उस गाड़ी के नाम का पास है ओम बिरला जी का इशू हुआ। अब देशद्रोही लोगों के साथ संबंध रखो और ऊपर से राष्ट्रवाद के तोते नारे देते रहो यार। दाऊद की टीम के लोगों के साथ आपके रिश्ते रहे। जहां तक मेरा काम का सवाल है, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो हम बता देंगे काम कैसे होता है, नक्शा बदल देंगे आड़ोती का, और नहीं बनती है तो ये भी बता देंगे कि पार्लियामेंट में आम आदमी की आवाज को ताकत देने के लिए किस प्रकार से लड़ा जाता है। पूरी तरह से समर्पित भाव से काम करेंगे। 3 बयान 3 नेताओं के, किरोड़ीलाल मीणा आपके प्रति, प्रहलाद भटका हुआ भाई है, भवानी सिंह राजावत, अहंकार आ चुका है, 3 बार चुनाव हारे फिर कार्यकर्ताओं के साथ क्यों नहीं रहते, और ओम बिरला के भाई कपड़े, वो तमाम तरह के बयान। इन तीनों बयानों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव में विशेषकर चलता है, इस पर क्या? किरोड़ीलाल जी सीनियर नेता हैं, उनकी बात पर मैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। भवानी सिंह जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए उस पर भी जवाब नहीं दूंगा। बिरला जी के भाई हैं, वो जनता के प्यार से सटिया गए हैं। बेचारों की मानसिक स्थिति थोड़ी सी मुझे लगता है खराब हुई है, और इसलिए मैं उस पर जवाब देने के बजाय बिरला जी से कहूंगा कि जो भाई बोल रहे हैं ना चड्डी बनियान की बातें, एक बार अपने मुंह से बोलिए, फिर प्रहलाद गुंजल सारे चिट्टे खोलेगा ना तो तन बदन पे कपड़े भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जवाब तो बिरला जी का दूंगा, छोटिया मास्टर का क्या जवाब दूंगा यार। वसुंधरा राजे, राजस्थान की राजनीति की धुरी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इतने खासम खास आप रहे, भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय तक रहे, फिर 2 भाइयों की आपने बात की कि उनकी गुलामी नहीं कर सकते, उस गुलामी पे आकर आपका सफर भारतीय जनता पार्टी में खत्म होता है। जनता पार्टी में जब हमने प्राथमिक सदस्यता ली थी तब नारा देते थे, व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। अब ये चीजें केवल नारों में बची है भाई, अखबारी प्रोपेगंडे में बची है। अब तो व्यक्ति पूजा होने लगी है और गिरोह बन गए हैं, एक नेक्सस। आप उसके मेंबर हो और सरदार की हाजिरी भरते हो तो आप पार्टी में सर्वाइव करोगे। मेरे लिए किसी गिरोह के मुखिया के हाजिरी भरना संभव नहीं है भाई। हाजिरी भरूंगा जनता की भरूंगा, और भरता ही रहा हूं मैं। इसलिए मुझे दरवाजा तोड़कर बाहर आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह जी और बिरला जी ने जो कब्जा कर लिया पार्टी पे, बपौती सी हो गई है। और जो कोई करैक्टर भी तो हो जिसको, आइडल करैक्टर जिसको अनुसरण किया जा सके।
कोई भी व्यापारिक और आपराधिक मानसिकता के लोग आएंगे राजनीति में और दलों पे धनबल के आधार पर और सत्ता की ताकत से कब्जा कर लेंगे, तो कुछ अच्छे विचार के लोग उनको कैसे अनुसरण कर लेंगे भाई। इसलिए मैं दरवाजा तोड़कर आया हूँ बाहर। दरवाजा तोड़ कर आए आप हो, राहुल कसवा हो, मैडम वसुंधरा के खास लोग दरवाजा तोड़ तोड़ कर आ रहे हैं। जनता जानना चाह रही है क्या मैडम अंदर से सपोर्ट कर रही है या उन्हीं के गुट के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वही पार्टी छोड़ के कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? अब मैडम के गुट का प्रश्न ही कहाँ बचा है। मैडम है भारतीय जनता पार्टी में, हम कांग्रेस में हैं, गुट वाला प्रश्न ही नहीं है। उनके लिए भीड़ जुटाने वाले नेता तो थे आप। अरे जब पार्टी में थे तब क्या उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा आपको? अभी तो अमित शाह जी और वो बताएंगे कि क्यों ऐसे हालात पैदा हुए। और वसुंधरा जी के साथ तो वसुंधरा जी कोई कांग्रेस में थोड़ी थी उस समय, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लगातार पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है। तो फिर आप की कथनी और करनी में असमानता है ना भाई। आप ही की पार्टी के बड़े नेता के साथ कोई रहेगा तो आप टारगेट करेंगे, इसका मतलब आप गिरोह चला रहे हैं ना। प्रहलाद गुंजल ने 2 मिनट पहले यही कहा, पार्टी थोड़ी चला रहे हैं। तो मैं किसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं बन सकता था भाई, और न मैं गिरोह के सामने सरेंडर कर सकता था। तो मैं तो उस समय फैसला करके आया जब बड़े घरों से पार्टी के बीजेपी के लोग की भाग भाग के दरवाजा तोड़ के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे कहना पड़ा गांव की नाली में मरी हुई मछलियां 100 बह जाती है भाई। धारा के विपरीत तो जिंदा लोग बहते हैं भाई, नदी में उल्टा सीधा तो मरी हुई मछलियां सारी बह जाएंगी। जो आ रहे हैं मरी हुई आत्मा के लोग हैं, मरी हुई आत्मा के लोग नहीं है, इसलिए धारा के विपरीत जाने का तय किया है। बोला गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनमत और धनमत इन दोनों की आप इन दोनों चीजों का जिक्र करते हैं। मैं जब कोटा शहर में घूमा, वहां के लोगों ने कहा ओम बिरला कोई धन्ना सेठ है क्या, 30 करोड़ की शादी की अपनी बेटी की। ये धनमत की जो बात है, आप अगर अपने लोगों को स्पष्ट करेंगे तो बेहतर होगा और मुझे भी जानने में सहूलियत होगी। ये क्या है? आम आदमी कह रहा है भाई ये लड़ाई जनबल की और धनबल की लड़ाई है। हमारी तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है, उधर से पैसा बहाया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? अब पैसा तो बिरला जी, वो तो बिरला है ना, उन्होंने तो खुद ने ही कहा है कि मैं सरकार हवाई जहाज नहीं चलाएगी तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। यानी जिसके पास एयरलाइंस चलाने की हैसियत हो, पहली बार सांसद बने थे तब ताजा ताजा, तो अब तो 10 साल सांसद रह लिए उन्होंने, हैसियत अपनी बढ़ाई ली होगी 4-6 गुना 10 गुना, और लोकसभा अध्यक्ष भी रह लिए। तो मैं समझता हूँ कि धन की तो क्या कमी है। विधानसभा सेगमेंट्स की बात करें, कोटा बूंदी लोकसभा में 4 आपके, एक विधायक जी आपके साथ हैं, 4 बीजेपी के, शांति कुमार धारीवाल और आपके बीच अब सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी में? कोई गुटबाजी नहीं। क्या मार्जिन रहेगा अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं? ये तो ये लोग बताएंगे, सामने खड़े हैं। 100% जीतेंगे। क्या मार्जिन रहेगा? 2 लाख का। एक आखिरी संदेश आपके कोटा बूंदी की जनता को इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मैं लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, 10 साल आपने बिरला जी को देखा है, मैं हमेशा सभी मंचों पर कहता रहता हूँ, वोट भरोसा है, और भरोसा जब किसी को देते हैं तो अपने सपनों का ताना बाना भी देते हैं। और 10 साल में बिरला जी ने आपके सपनों के ताने बाने को तोड़ा है, भरोसे को तोड़ा है, और अब वो मोदी जी की डाल पहनकर फिर आंखों में बालू रेत फेंक के भरोसे पर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। सजग रहो। मेरा जीवन जैसा भी है खुली किताब है, आम आदमी के लिए जिया हूं मरा हूं। मैं भरोसा देता हूं कि मैं सड़क से लेकर संसद तक दृढ़ता से आपकी बात के लिए लड़ूंगा, और आपके विश्वास की कीमत अगर जान की बाजी भी है तो वहां तक भी हम लोगों के विश्वास की कीमत करेंगे। मुझे विश्वास है लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सड़क पर रगड़ाई वाले नेता। रगड़ाई शब्द कांग्रेस पार्टी में अहम शब्द बन चुका है कि रगड़ाई होगी तो आगे बढ़ेंगे। उनके सामने है लोकसभा अध्यक्ष। बने रहिए हमारे साथ लोकसभा अपडेट्स के, और अपडेट्स के लिए कोटा बूंदी लोकसभा के बहुत बहुत धन्यवाद।